अमर रहे, प्रशांत प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री का आगमन होने जा रहा है विक्रमगंज में जी। हम तो बराबर इस बात को कहते हैं कि विक्रमगंज की धरती पर तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ ही रहे हैं, लेकिन शाहबाद की धरती, ये शाहबाद में वीर योद्धा बाबू कुंवर सिंह की युद्ध भूमि है, बाबू जगजीवन राम की जन्मभूमि है। यहाँ माता अरण्य देवी के नाम है, उनकी पुण्य भूमि। इस प्रकार से हम सब जानते हैं इतिहास कि यहाँ पांडव, यहाँ बकासुर का वध हुआ था, बुद्ध आए थे एक अलुईपुर में। उन्होंने कहा कि जो मानवता के खिलाफ जो राक्षस था, ठीक है हिंसा ही हुई थी, लेकिन उसको मारा गया था मानवता की रक्षा के लिए। वहां जाकर सबको नमन किया था, प्रणाम किया था। तो ये महान धरती है और यहाँ पर आ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिंदूर ऑपरेशन के बाद। सेना का शौर्य, सेना का बलिदान और उसका जो प्रदर्शन हुआ, दुनिया आश्चर्यचकित है। ऐसे में लोग श्रद्धा के साथ वहां पर जा रहे हैं और अपने आप में यह विशालतम जनसभा वहां होगी। आप सब देखेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि न भूतों न भविष्य, इसके पहले भी नहीं और बाद में भी शायद बहुत कठिनाई होगी इस रिकॉर्ड पर पहुंचने की। और ये इसलिए है कि प्रधानमंत्री के जनसभा में पहुंच करके सेना के शौर्य को लोग सैल्यूट करना चाहते हैं। ये लक्ष्य है सब, सेना के शौर्य को प्रणाम और श्रद्धा के साथ जा रहे हैं। जिन वीर सैनिकों का बलिदान हुआ तो उसको स्मरण करते हुए जा रहे हैं। इसलिए आप इस बात को जानिए, समझिए। यह जो कार्यक्रम वहां पर जो जनसभा हुई और उसमें शाहबाद के अलावे औरंगाबाद भी है, उसमें अरवल जिला भी, ये 4 और 2 6 जिले के आम जन वहां जाएंगे, आम जनता जाएंगे। ये कोई भाजपा का कार्यक्रम नहीं है, जनता का कार्यक्रम है। आज कोई राजा नहीं लड़ता है, पूरी प्रजा लड़ती है देश के लिए, अपने राज्य के लिए। जमाना गया जब राजा लड़ता था, तो पूरा देश लड़ रहा था और उस देश को भारत के जंबाज और सैनिकों ने जो अपना महानतम बलिदान के साथ और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। कितने की संख्या में लोग जाएंगे? कमर टूट जाए। सर, कितने की संख्या में लोग पहुंचेंगे इस बार? क्या ऐतिहासिक रैली होगी? ये अभी 3 दिन बाकी है जी, लेकिन हमारा अनुमान है कि 2.5 लाख से ऊपर के लोग जाना निश्चित कर चुके हैं, जो हमारी रिपोर्टिंग है जी। 2.5 लाख। अब ये संख्या क्या कहां तक जाएगी, ये उस दिन आप जानेंगे।
जब मास अपसर्ज होता है उसमें ये कहना कठिन है। कोई एक व्यक्ति कह देगा कि इतनी संख्या जाएगी, ये उसके बूते की बात नहीं है। चल पड़ा, सब लोग चल पड़ेंगे, सैलाब चल पड़ेगा, देखेंगे आपको दिखाई पड़ेगा। ये कोई मामूली, ये कोई साधारण अवसर नहीं है। जो देशभक्ति का जो है, जो आलम था उस समय, तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो लोग उनको उनके सामने उपस्थित हो गए और उनको सम्मान देना चाहते हैं, अपने वीर सैनिकों को सलाम करना चाहते हैं। धन्यवाद। हम लोग 30 मई के तैयारी के लिए आप लोगों को आमंत्रण देने के लिए पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से आप लोगों को बताने का काम किया हो। हमारे अभिभावक अमरेंद्र बाबू भी आपको विस्तार से बताने का काम किए हैं। मैं सिर्फ आपको निवेदन करने आया कि 30 मई को आरा और भोजपुर से हम लोग को स्वागत में चलने के लिए धर्म और कर्तव्य दोनों जिस तरह से 23 अप्रैल को भारत के कश्मीर के पहलगांव में अपने देश के बहना के साथ पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उनके सामने उनके पतियों को हत्या कर उनके मांग के सिंदूर लगाने का काम किया था और एक हमारी बहना को छोड़ दिया गया, यह जाकर के मोदी जी को बताना। और उसके बाद हमारे ही पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित बिहार और मधुबनी की पावन धरती पर पंचायती राज दिवस के अवसर पर बड़ी दुखी मन से प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने घोषणा किया बिहार की धरती से कि जिन आतंकवादियों के द्वारा यह जघन्य हत्या और कुकृत्य किया गया है, मैं उनको उनके सोच से परे दंड देने का काम मैं इन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम करूं। और लगभग मैं समझता हूं सब लोग जानते हैं पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। लगभग 15 दिन के लगभग अंदर में आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत की ही मीडिया के द्वारा 9 आतंकवादी कैंप को उड़ाने का काम किया गया। पाकिस्तान के द्वारा, उसके सेना के द्वारा जब बदले की भावना से कार्रवाई की गई